हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 142 है, पार्ट नंबर 141 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, 5 ले यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से 29 हो रहा है, 29 ले 61 हो रहा है, और 61 लेकर आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 1 से क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। जब 1 में 4 को जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, और 5 लिख रहे हैं 13 लिख रहे हैं, तो 5 में क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, और 13 से क्या लिख रहे हैं 29 लिख रहे हैं, तो 13 में अगर क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को जोड़ देंगे 29 आ जाएगा, और 29 ले क्या लिख रहे हैं 61 लिख रहे हैं। जब 29 ले 61 लिख रहे हैं तो 29 में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 32 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना करेंगे 32 को जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 61 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि जो कि अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4, 4 से क्या 8 रहे, तो 4 में जब 2 से गुना करेंगे 8 आ गया, 8 से क्या लिख रहे हैं 16 लिख रहे हैं, तो 8 में 2 से गुना करेंगे 16 गया, 16 से क्या लिख रहे हैं 32 लिख रहे हैं, तो 16 में 2 से गुना करेंगे 32 आ गया, और तो 32 में भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। जब 32 में 2 से गुना करेंगे तो कितना देगा, यानी 32 में जब 2 से गुना करते हैं 32 दूनी के यहाँ पर 64 होता है। ठीक है, कितना का यहाँ पर 64 हो गया। अब 64 को क्या करेंगे, 64 को 61 में जोड़ेंगे, जब 64 को 61 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 125 आ गया, यानी इस प्रश्न पर कौन सा संख्या भर जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 48 जो है ना यहाँ पर 216 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 64 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो 48 है ना वो 216 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो 48 में क्या करेंगे, 48 में 9 से गुना करेंगे और 2 से भाग कर लेंगे। ठीक है, तो क्या देगा यहाँ पर 216 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे 64 को रखेंगे। देखिए 64 में क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे और 2 से भाग कर लेंगे तो कितना देगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 64 लिख रहे हैं। ठीक है, और 64 में क्या करते हैं 9 से गुना करेंगे, जब 64 में यहाँ पर 9 से गुना करेंगे तो कितना देगा, यानी यहाँ देखिए ये गुना है ना, 9 में 64 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 576 आ जाएगा। कितना गया 576 आ गया। देखिए ये 576 आ जाएगा, और 576 में क्या करना है 2 से भाग करना है, जब 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 288 आएगा। कितना का 288 आएगा। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 288 हो जाएगा। तो 288 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए स्वाति अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए से बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर स्वाति जो है ना, स्वाति यानी कक्षा में अपनी शीर्ष ले कितने 46वें स्थान पर है, और यहाँ पर नीचे से भी क्या है 46वें स्थान पर है। तो बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो टोटल कितने हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा में शीर्ष ले कितने हैं 46वां है, यानी ऊपर से कितने हैं 46वां स्थान पर है। अब वही स्वाति क्या बोल रही है, नीचे से कितने 46वां स्थान पर है, नीचे से भी आपको 46वां स्थान पर है। तो यहाँ बोल रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल विद्यार्थी पूछेगा तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। देखिए तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर देखिए 6 दूनी के 12 हो गया। ठीक है, 6 6 12 हो गया, और 4 4 8 1 9 हो गया, 92 आ गया, और 92 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 91 हो जाएगा। यानी टोटल देखिए यहाँ पर कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं 91 को है। तो 91 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए कुट भाषा में यानी देखिए YELL को यहाँ पर 25, 51, 212 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यानी TALE के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए क्या लिए यानी YELL को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 25, 5, 12, 12 लिख रहा है, ठीक उसी कोड भाषा में लिखेंगे टेल को। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो ये आपको यानी YEEL लिखा है ना, वो किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर इसको किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Y को रखेंगे, ठीक है, E को रखेंगे, यहाँ पर डबल L दिया है, इसको किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर इस Y का स्थानीय मान कितने पता है, तो यहाँ पर 25 पता है, E का स्थानीय मान 5 पता है, L का स्थानीय मान 12 पता है, E का स्थानीय मान 12 पता है। देखिए इन शब्द को देखिए यानी YELL को क्या लिख रहे हैं, ये स्थानीय मान लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर TA दिया है, ठीक है, TALE को स्थानीय मान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, T लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं, L लिख रहे हैं, E को भी स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए T का स्थानीय मान कितने पता है, 20 पता है, A का स्थानीय मान 1 प, L का स्थानीय मान 12 प, E का स्थानीय मान 5 पता है। देखिए इन सबको भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिख दिए, तो स्थानीय मान लिखे तो कितना गया ना, देखिए 20, 11, 25, 20, 11, 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए 20, 11, 25 यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि नीचे यहाँ पर 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है। यानी तार्किक और अर्थपूर्ण का मतलब हो गया तार्क यानी सार्थक क्रम में, सार्थक का मतलब हो सबसे पहले यानी को सजाएंगे। देखिए तो इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला में क्या दिया, पीतल दिया, दूसरा में सोना दिया, तीसरा में चांदी, और यहाँ पर चौथा में प्लेटिनियम दिया, और पांचवा में लोहा दिया है। तो पांचों शब्द को क्या करना है, हमको सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लोहा दिखेगा, क्या दिखेगा, लोहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर लोहा हो जाएगा, ठीक है। लोहा कितने पद दिए, 5 पद। लोहा के बाद में यहाँ पर पीतल आता है, ठीक है। तो पीतल कितने पद दिए, 1 पद दिया है। और पीतल के बाद में यहाँ पर चांदी आती है, चांदी कितने पद, 3 पद दिया है, ठीक है, चांदी आ गया। और चांदी के बाद में यहाँ पर क्या दिया, सोना आ गया, सोना आपको 2 पद दिया, ठीक है। और 2 के यानी सोना के बाद में यहाँ पर क्या दिया, प्लेटिनियम दिया है, प्लेटिनियम कितने पद दिया, 4 पद दिया है। देखिए इनको क्या करेंगे, इनको सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाते हैं, सार्थक क्रम में देखिए कि पांचों शब्द सबसे पहले कौन से यानी बढ़ते क्रम में चलना है हमको। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर लोहा होगा, फिर लोहा के बाद में यहाँ पर पीतल हो गया, पीतल के बाद में यहाँ पर चांदी हो गया, चांदी के बाद में सोना हो गया, सोना के बाद में प्लेटिनियम हो गया। यानी देखिए यहाँ पर 51, 324 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 51, 324, ठीक है। 51, 324 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बाएं से और दाएं तक का लिखा है एक संख्या दी है। अब बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के यानी तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए यानी जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है प्रश्न, बोल रहा है कि यह प्रश्न, देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर जो है ना वो 5 को संख्या दी है जो कि 3 के हिसाब से दिया है। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक संख्या है जो कि 3 के हिसाब से दिया है। देखिए यानी 3 अंकीय बोल रहा है और 5 को बोल रहा है। देखिए 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 3 संख्या दिए 3 अंक के, 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। देखिए कितने दिए, 1 2 3 4 5 को अंकीय दिए जो कि 3 का संख्या में दिया है, ठीक है। 5 को अंकीय दिए 3 के संख्या में दिए। ये तो सवाल बोल रहा था। देखिए यहाँ पर अब आपको क्या बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या को, देखिए सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सा दिख रहा है। देखिए 448 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 275 दिख रहा है, 663 दिख रहा है और 215 दिख रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, यानी 563 दिख रहा है। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 563 को रखेंगे, ठीक है। 563 को बड़ी संख्या रख लिए। ये क्या है, मान लीजिए बड़ी को रखते हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। तो सबसे अब
छोटी संख्या को देखना है तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखिए 215 दिया है, 215 दिया है, तो यहाँ पर छोटी संख्या को क्या रखते हैं, 215 को रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये छोटी संख्या रखेंगे, ये 215 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब बोल क्या रहा है, तो प्राप्त परिणाम में क्या होगा, यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए बड़ी संख्या में देखिएगा, तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो बड़ी संख्या के तीसरे अंक कौन हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक ठीक है, 3 हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए तीसरे अंक, बोल रहा है ना कि तीसरे अंक, यहाँ पर तीसरा अंक दिया है, और सबसे देखिए सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, यानी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक ये हो गया है। ठीक है, इन दोनों का क्या बोल रहा है, देखिए इन दोनों को अंक को जोड़ दिया जाए, बोल रहा है कि जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर 3 को और 1 को आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना गया, 4 आ गया। देखिए 3 को और 1 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना गया, 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया और यहाँ पर एक आपको एक शब्द दिया है, फिर यहाँ पर चित्र दिया, यहाँ पर शब्द दिया है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जोड़े को संबंधित बताना है। यार देखिए ये घोड़ा से जो संबंधित है ना, घोड़ा, ये किसका चित्र दिख रहा है, घोड़े का दिख रहा है। यानी घोड़े जो है आपको यहाँ पर बच्चा से, यानी पोनी का मतलब बच्चा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है। ये तितली है ना, तितली आपको इस प्रश्न आता है कि चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको घोड़ा है ना, घोड़ा से यानी आपको पौनी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पौनी लिख रहा है, तो पौनी मतलब क्या हो गया, बच्चा हो गया, यानी बच्चा से संबंधित है। घोड़ा जो है वो घोड़े के छोटे बच्चे से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि तितली जो है ना वो किससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो तितली किससे होगा, कीटर से होगा, तो नहीं होगा, चिल्ली से होगा, नहीं होगा, लेवर से होगा, नहीं होगा, लेवर यहाँ पर क्या होगा, कैटरपिलर से होगा। देखिए जो आपके घोड़े जो है ना अब बच्चे से संबंधित है, यानी घोड़े के छोटे बच्चे से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से तितली का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लार्वा से हो जाएगा। यानी क्या लिख रहा है, कैटरपिलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लार्वा होता है। क्या होता है, यहाँ पर लार्वा होता है। ठीक है, लार्वा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यानी लार्वा से संबंधित हो जाएगा। तो लार्वा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस तरह के प्रश्न में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस प्रश्न आता है कि चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो इस आकृति में ध्यान से देखेंगे, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखें आपको कि रो में ज्ञात होगा, एक कॉलम में। देखिए तो यहाँ पर हमको इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए बीच में बड़ी संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर 42 और 38 ले के भी आपको क्या दिख रहा है, 44 बड़ी संख्या है। यहाँ पर 23 ले और यहाँ पर 28 ले भी 55 आपको बड़ी संख्या दिख रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बड़ी संख्या को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे कि बड़ी संख्या बीच वाली ज्ञात हो रहा है, यानी ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये 42 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 42 को रखते हैं। ठीक है, देखिए ये 42 हो गया और यहाँ पर प्लस क्या रखते हैं, 38 को रखते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो क्या 44 आ रहा है, यहाँ पर जोड़ने पर क्या 44 आएगा, ये जोड़ने पर 44 नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे, ये 42 दिख रहा है और 42 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, यानी 42 में 38 को माइनस कर देंगे और 11 को गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 21 प्रकार से गया और देखिए 38 हो गया, 38 में 2 को जोड़ेंगे तो 40 हो गया और 40 2 42 हो गया, यानी इसमें माइनस करेंगे तो 40 4 आ गया और यहाँ पर 11 में गुना कर देंगे। देखिए 11 चौक 44 आ गया ना, यहाँ पर 44 दिया है। ठीक है, ये बीच वाली 44 दिया है। उसी प्रकार से दूसरा को रखेंगे। देखिए 23 को और 28 को आपस में क्या करेंगे, 55 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए 28 को रखते हैं, फिर माइनस कितना करेंगे, यहाँ पर 25 दिए, 23 दिए ना, यहाँ पर 23 दिए। ठीक है, और 23 को माइनस करके यहाँ पर 11 से गुना कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 25 में माइनस करेंगे, देखिए 28 में जब माइनस करेंगे 23 को तब 5 बचेगा, यहाँ पर 5 हो गया और फिर गुना कितने करेंगे, 11 से, तो 11 का 5 से कितना गया, 55 होता है, जो कि यहाँ पर देखिए 55 दिया है। उसी प्रकार से तीसरा को रखेंगे। देखिए तो तीसरा में यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए तीसरा में 39 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 39 हो गया, 39 माइनस कितना करेंगे, 37 करेंगे, फिर गुना कितना करेंगे, 11 करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को
जब गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 में 11 से गुना करेंगे तो 11 दूनी कितना होता है यहाँ पर 22 होता है। देखिए तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 देखिए यहाँ पर 22 हो गया। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेंडाग्राम में से कौन सा वेंडाग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको तीनों शब्द है ना, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है, बिस्कुट दिया है यानी चावल दिया है और बेक दिया है। इन तीनों शब्द को क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको बेक दिख रहा है। तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर बेक को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेक हो गया। बेक के अंदर में बिस्किट आते हैं, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, बेक दिख रहा है। बेक के अंदर में बिस्किट आते हैं, ठीक है आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिस्किट रखते हैं। यहाँ पर बिस्किट, ये बिस्किट है क्या, ठीक है बिस्किट है। लेकिन यहाँ पर क्या बेक के अंदर में चावल थोड़ा आता है, नहीं आता है, चावल आपको अलग हो गया, तो चावल का वेंडाग्राम अलग बन जाएगा। ठीक है, ये चावल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, इस तरह का आपस में क्या होगा, वेन डायग्राम बनेगा और इस तरह का आपको यानी इस प्रकार से समझ भी हो जाएगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर सवाल दिया है, उपयुक्त आकृति को घुमाने पर यानी निर्मित आकृति होगी। देखिए इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक आकृति दिख रहा है, जब इस आकृति को हम घुमाएंगे क्या बोल रहे हैं, निर्मित। देखिए घुमाने पर निर्मित आकृति होगी, यानी इस आकृति की जब हम घुमाएंगे 21 प्रकार से आकृति आपको बनेगा, आपको इसी प्रकार से बताना है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब दिख रहा है कि जो ये आकृति दिख रहा है ना, इस तरह का आकृति बताना है कि चारों ऑप्शन में से किस में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, इस तरह का आकृति को ध्यान से देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको इस नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये स्टार अलग है, ये स्टार अलग है, ये स्टार अलग है, ये भी स्टार अलग है, ये स्टार अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होता, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये स्टार दिख रहा है ना, ये स्टार आपको अलग दिख रहा है, ये स्टार अलग दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए स्टार का मतलब नहीं है, देखिए यहाँ पर इसमें दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है क्या दिए, ये आधार में दिया है, यहाँ पर भी देखिए क्या दिया है, आधार में दिया है, ये आधार में दिया है ना, और इस सब में क्या दिया है, ये भी आधार में दिया था, लेकिन ये आपको अलग दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस तरह की जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया और निष्कर्ष दिया। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, कथन को ध्यान से देखेंगे और उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी पुरुष रोबोट हैं, सभी जो पुरुष है क्या रोबोट हैं। तो सभी पुरुष को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है, ये पुरुष हो गया, सभी पुरुष क्या दिख रहा है, तो सभी पुरुष यहाँ पर रोबोट दिख रहा है, यहाँ पर रोबोट हो गया। ठीक है, यानी रोबोट हो गया, यहाँ पर रोबोट हो गया, सभी पुरुष क्या रोबोट हैं। आगे बोल रहा है कि सभी रोबोट मशीनें हैं, यानी सभी जो रोबोट है ना क्या है, मशीनें हैं। तो सभी रोबोट को यहाँ पर मशीनें में रखते हैं। ठीक है, ये मशीनें दिए, ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, सभी मशीनें पुरुष हैं, जो सभी मशीन है ना वो पुरुष दिख रहा है, नहीं सभी मशीनें पुरुष नहीं है, सभी यहाँ पर पुरुष क्या है, मशीन के अंदर में है, ये गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सभी जो पुरुष है वो मशीन है, नहीं सभी मशीन के अंदर में पुरुष है और पुरुष के अंदर में मशीन नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है निष्कर्ष कि यहाँ पर कुछ रोबोट पुरुष हैं, कुछ जो रोबोट है ना क्या है पुरुष हैं। देखिए यानी सभी रोबोट के अंदर में क्या दिख रहा है, सभी रोबोट के अंदर में यहाँ पर पुरुष दिख रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ दिखेगा ना, ये आपको दूसरा सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपको सही हो गया, तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो एक पूर्ण बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 छवियों, यानी बोल रहा है कि 5 छवियों में से 3 नीचे दी गई हैं, यानी इसका कहने का मतलब पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है,
नीचे यहाँ पर आपको 5 चित्र दिए, ठीक है। इन तीनों देखिए यहाँ पर आपको 3 यानी 5 चित्र दिए। ये पांचों चित्र में से यहाँ पर 3 चित्र मिलाकर यहाँ पर क्या बोल रहा है, पूर्ण बना सकता है, यानी पूर्ण बना सकता है। पूर्ण का मतलब क्या गया यहाँ पर, तो देखिए यानी एक पूर्ण बना सकता है। एक पूर्ण मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए एक पूर्ण बोल रहा है, तो यहाँ पर पूर्ण तक कुछ आधारित प्रश्न नहीं दिया है। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए एक पूर्ण बनाते हैं, एक पूर्ण क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। यहाँ पर एक मान लीजिए पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन पांचों में से कौन कौन सा आकृति मिलाकर, 3 आकृति को मिलाकर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं लेकिन पूर्ण लिख रहा है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक को रखते हैं, ठीक है, एक रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 को रखेंगे और यहाँ पर 4 को रखेंगे। ये क्या रखेंगे तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इसको रख लिए, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से दिख रहा है, ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। देखिए अगर 2 को रखेंगे तो 2 मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा। देखिए एक हो गया, इसमें मिल गया और एक इधर से मिल गया। एक क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ तक आ गया है, ठीक है, ये 2 बन गया। यहाँ से क्या बन गया, 2 बन रहा है, ठीक है, दूसरा आकृति हो गया। और दूसरा के बाद में यहाँ पर तीसरा में देखिए, तो तीसरा में क्या दिख रहा है, ये पहला हो गया, इसमें दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा में दिख रहा है, तो तीसरा में मान लीजिए यहाँ से रखेंगे, ये यहाँ से इस प्रकार से रख देंगे, ये आपको बन गया, यानी पूर्ण वर्ग बन रहा है। यानी देखिए 1 को, 2 को और 4 को, इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 3 4, देखिए 1 2 4 ना, 1 2 4, तो 1 2 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।